तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फार्मूला शीट मैंने बना दी है, इसमें मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि आपको डेरिवेटिव करने में आसानी देंगे, और अगर आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आगे के लिए भी। वैसे आपने इनको 11th और 12th में पढ़ा होगा कई बार। चलिए, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई भी नहीं, मैं बता देता हूँ। तो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, और जिन पर टिक लगे हुए हैं उनको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। और अगर आपको किसी और का भी प्रूफ चाहिए तो आप वो मुझको बता देना, मैं उसको जनरली प्रूफ कर दूंगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, प्रूफ कर देंगे अभी। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई। अच्छा, नीचे ई होता है तो उसका मतलब होता है बेस ई, बेस ई लॉग बेस ई ए। अच्छा देखो, एक बात है कि ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 के करीब होती है, काफ़ी नियर बाय होती है उसके। और यहाँ पर ए जो होता है, जब भी लोग बेस ई तो है ही, लेकिन अगर ऊपर में होता है कुछ तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ये कभी नेगेटिव या फिर ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना लोग डिफाइन नहीं हो पाएगा, राइट। तो लोग बेस ई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। इसको आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको मेथड दिखा ही दूंगा कि कैसे कैसे इसको प्रूव करना है, हालांकि मैंने पहले भी दिखा रखा है अपने वीडियोज़ में। तो log बेस ए एक्स इक्वल टू 1/x log बेस ई ए। तो यहाँ पर देखो, एक ये प्रॉपर्टी होती है log की कि log बेस ए इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल। अच्छा, इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि हर एक किसके लिए, हर एक ए जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अच्छा, ये अलग से प्रॉपर्टी है, कोई डिफ्रेंसिएशन का ये कोई कीमती खजाना नहीं है कि मतलब बस ये डिफ्रेंसिएशन के अंदर ही काम होता है। ये मतलब आप जनरली कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है, प्रूफ कर देंगे अभी। कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्रूफ कर देंगे अभी। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर सॉरी सेक इनवर्स। अच्छा, इसको इनवर्स बोलते हैं, आपको मालूम होगा मे बी, इनवर्स बोलते हैं इसको, सेक इनवर्स एक्स। अगर आपने 11th क्लास थोड़ी सी हल्की सी ध्यान दिया है उस पर तो मालूम होगा आपको। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड यहाँ पर यह है अपने पास कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो है -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मैं PDF भी ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके देख लेना, डाउनलोड कर लेना इसको। तो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले इसको प्रूफ करके देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा ही क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स पावर n। ओके, तो आपको इसका ग्राफ तो मालूम ही होगा। अच्छा, ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि n की तो हमको वैल्यू मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन हम मालूम तो नहीं है हमको, लेकिन हम देख लेंगे कि अगर मान लो कि अगर n इक्वल टू 1 है तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन देखो, n इक्वल टू 2 होती है तो ये होता है पैराबोला, ये ऐसे ऐसे होता है ना। और अगर n इक्वल टू 2 होगी तो ये हल्का सा ऐसे होगा, n इक्वल टू 2 के लिए ये हल्का सा पहले ऊपर पहुंच जाएगा। और n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 3 के लिए ऐसे होगा ये, राइट, हल्का सा ऐसे बनेगा। तो यानी कि ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो ये ऐसे चला जाएगा। ये n इक्वल टू 3 के लिए है, ये 2 के लिए है, सॉरी ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, राइट। तो ये ऐसे हैं, यानी कि n के वैल्यूज़ के लिए। तो इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी है ये। सॉरी यहाँ पर n इक्वल टू 2 के लिए तो ये है, और 3 के लिए। जब ये इवन पावर्स होती है तो क्या होता है, ये इवन पावर्स में ऐसा होता है, जैसे ये 2 के लिए हो गया, ये वाले 2 के लिए हो गया है, 4 के लिए ये वाला हो गया है। लेकिन जब 3 के लिए देखोगे आप तो 3 के लिए ऐसे हो जाएगा, ये n इक्वल टू 3 के लिए हो गया। अब जैसे आप n इक्वल टू 5 के लिए लोगे तो फिर ये 5 वाला ऐसे पहुंच जाएगा, और ये इधर से ये ऐसे आ जाएगा 5 वाला,
राइट, n=5 वाला। हालांकि इससे अपना कोई लेना देना है तो नहीं, लेकिन अगर हम फंक्शन को अलग देख रहे हैं तो उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा होता है, इससे क्वेश्चन को हम और क्या क्या अप्रोचेस हम उससे जान पाते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, राइट। तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, एफ ऑफ एफ एक्स का फंक्शन ऑब्वियसली, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर में क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब एक प्यारी सी थ्योरम है, बायोनोमियल थ्योरम। आपने इसको अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बायोनोमियल थ्योरम। अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, काफ़ी आसान सी थ्योरम है। अगर 1 प्लस एक्स पावर एन है तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की क्यूब प्लस डैश डैश डैश। कब होता है ये, जब एक्स की वैल्यू लेसर देन 1 हो, स्ट्रिक्टली लेसर देन 1 हो। इसका मतलब जब एक्स बिलोंग कर रहा हो -1 से 1 के बीच में। ये केवल तभी होल्ड करती है, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं चाहता क्या हूँ, इसको इस फॉर्म में बनाना है ना, मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूँ इसमें तो क्या होगा, डेल्टा एक्स तो है ही बहुत ज़्यादा छोटा नंबर, लेकिन अगर मैं इसको एक्स से डिवाइड कर दूँगा तो क्या होगा, ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 से छोटी हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं इसमें एक्स पावर एन को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, तो देखो मैं यहाँ से अब एक्स की पावर एन को पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, एक्स पावर एन हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर एन माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स चल रहा है। यहाँ पर एक्स पावर एन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये और ये बिल्कुल सेम फॉर्म बन चुकी है। इसकी भी वैल्यू जो है वो लेसर देन 1 है, इसकी भी वैल्यू लेसर देन 1 है, तो हम यहाँ पर इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो करते हैं जी। तो 1 प्लस एन एक्स, सॉरी, हाँ, तो x की जगह पर क्या है हमारे पास, x की जगह पर है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर में 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 और -1। एंड में तो -1 ही आएगा क्योंकि ये वाला -1 है। ओके, और पूरे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, dx। तो यहाँ से 1 से 1 गया, राइट। अब यहाँ पर आप डेल एक्स को पूरे में से ऊपर से कॉमन लो, तो देखिए क्या बनता है, हो जाएगा एक्स पावर एन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पर कॉमन लेकर डिवाइड करो तो हो जाएगा एन बाई एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स, क्योंकि स्क्वायर था तो एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब जैसे आप इसको लिमिट को भेजोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और इससे भी हायर टर्म या टर्म से आगे रहेंगी, हायर टर्म से आगे रहेंगी, जो कि वे भी 0 को ही जा रही होंगी। जैसे आप यहाँ पर इसको देख रहे हो ना, इसके बाद तो सारी हायर टर्म्स है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डेल एक्स स्क्वायर होगा, फिर डेल एक्स क्यूब होगा, ऐसे करके चल रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 0 को अप्रोच कराऊंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आगे की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स पावर एन इंटू में एन बाई एक्स, इसका मतलब एन एक्स पावर एन माइनस 1। ओके, तो जी देखिए ये पहला तो हो गया है प्रूफ। अगला देखते हैं, अगला अपने पास क्या था,
अगला अपने पास था क्वेश्चन कि ई की पावर एक्स। तो मैं y इक्वल टू ई की पावर एक्स को कंसिडर कर लेता हूँ एफ एक्स। ओके, मैं इसका अच्छा इसका जो ग्राफ होता है, अच्छा इसका डोमेन क्या होता है ई की पावर एक्स का? डोमेन जो होता है ई की पावर एक्स का वो पूरा का पूरा क्या होता है? आर होता है, पूरे आर पर ये डिफाइंड होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है, हल्का सा राइट ऐसे। यहाँ पर जो होता है इस पॉइंट पर ये वन वैल्यू अटेन करता है 0 पर, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो लेकिन इसका जो कोडोमेन होता है, को डोमेन जो होता है वो क्या होता है आप देख ही सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ओपन ज़ीरो और इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि ये कभी भी ज़ीरो को अटेंड नहीं कर सकता, ये इसको अप्रोच कर सकता है लेकिन कभी भी उसको अटेंड नहीं करेगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, जो कि हो जाएगा अपना ई पावर फॉर्मूला आपको में भी याद ना हो इसलिए वो लिखना ज़रूरी होता है मेरे लिए। डेल एक्स, यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ई की पावर एक्स हो गया, ओवर में डेल एक्स हो गया। यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो हो गया, ई की पावर एक्स को कॉमन लो, ई की पावर डेल एक्स माइनस वन ओवर डेल एक्स। अच्छा इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये 1 होती है इसकी वैल्यू, राइट। हालांकि ऐसा क्यों होता है इसको मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसकी आपको हालांकि ज़रूरत तो है, लेकिन क्या है कि इसमें भी डिफ्रेंशिएशन ही करके आपको इस, अगर मैं आपको बोलूँगा कि इसका जो एक्सपेंसन होता है ये होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंसन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये जो होता है इसका एक्सपेंसन होता है। लेकिन ये भी क्यों होता है, क्वेश्चन तो यही आएगा ना। आप क्या बोलोगे कि सर ये भी क्यों होता है? तो मैं कहूँगा कि ये भी होता है टेलर सीरीज़ की वजह से। टेलर सीरीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि इसका एक्सपेंसन ये ही क्यों है, राइट। आप इसको भी यहाँ पर रख के इसको यूज़ कर सकते हो। देखो 1 से 1 कट जाएगा, डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा, बाकी जो टर्म्स है वो ज़ीरो को पहुँच जाएंगे क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है। आप इसको 11th क्लास वाले मेथड से भी याद रख सकते हैं अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको आपको ये याद करना पड़ेगा। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही मैं इसको अप्रोच करूँगा तो हो जाएगा ई की पावर एक्स, राइट। तो देखते हैं अब अपने पास कौन कौन से रह गए हैं प्रूफ करने के लिए। अच्छा देखो अब हम करते हैं साइन एक्स को प्रूफ कर लेते हैं, है ना। कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ही क्यों होता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स जो कि है एफ एक्स। तो मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ कि कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है इसका ग्राफ। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, वरना एकदम सेम ही एकदम उस पर ही रहता है। ये यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर -1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये कोडोमेन की लाइन होती है, ये अपने डोमेन की लाइन है। तो इसका डोमेन और कोडोमेन एक लिख देते हैं एक बार, हालांकि इससे अपना कोई चैप्टर का लेन देन है नहीं, लिख देते हैं। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है आर, को डोमेन जो होता है वो होता है -1 से 1, क्लोज -1 से 1, राइट। क्योंकि हम -1 और 1 को दोनों को हम अटेन कर पाते हैं इसमें। ओके वेरी गुड।
तो चलिए इसका हम डेरिवेटिव करते हैं आगे। dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा, डेल एक्स माइनस में साइन एक्स ओवर में डेल एक्स। अच्छा मुझको अब एक बात बताओ, तुमने 11th क्लास में एक फ़ॉर्मूला पढ़ा है क्या? फ़ॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी डेल एक्स प्लस में कोस ए साइन बी माइनस में साइन एक्स ओवर में डेल एक्स। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये देखो, ओके चलते हैं हम आगे। इस फॉर्मूले को याद करना आपके लिए नेसेसरी है बहुत ज़्यादा, आगे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये ही नहीं, मतलब आप इसमें डिफरेंशिएबिलिटी आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, आपको इसमें ऑलमोस्ट हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का भी और इसका डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा बेसिक है, राइट। तो चलिए इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अच्छा मैं यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले सकता हूँ क्या? साइन एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ और कोज डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर में डेल एक्स को अगर मैं एक जगह कर लूँ और फिर प्लस में क्या करूँ, कोस एक्स साइन डेल एक्स को एक जगह कर लूँ ओवर डेल एक्स। तो अब मुझको एक बात बताओ, क्या इसका वैल्यू आपको मालूम है क्या? मालूम है क्या आपको इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 11th क्लास से कोस एक्स माइनस वन ओवर एक्स लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, ये होता है अपने पास ज़ीरो। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये है उसके लिए, 11th क्लास में ये आपको पढ़ाया जाता है। और अगर आपको इसका एक्सपेंसन याद करना है, एक्सपेंसन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। एक्सपेंसन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करके चलता जाता है। अच्छा देखो, अगर तुम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ऊपर डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे डेल्टा एक्स बचेगा, मतलब ऊपर डेल्टा एक्स बचा रहेगा। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा एक्स को ज़ीरो टेंड कराऊंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट। अच्छा तो इसका मतलब तो ये जो टर्म है ये पूरी ज़ीरो को चली गई। और ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, एक बाउंडेड फंक्शन है, ओके। तो ये पूरी पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, पूरी पूरी टर्म चली जाएगी ज़ीरो को, राइट। और यहाँ पर ध्यान दो, साइन एक्स ओवर एक्स क्या होता है, साइन एक्स ओवर एक्स एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये अपने पास होता है वन, ओके। और अगर ये अपने पास है वन तो अपने पास लिमिट क्या, अपने पास केवल क्या बचेगा, कोस एक्स। हो गया आंसर प्रूफ कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है कोस एक्स, ओके। बाकी आप इसको आराम से लिख सकते हो। वैसे तो यही है कि ये तो ज़ीरो हो गया, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, ये पूरी टर्म वन हो गई। तो अब अगला देखते हैं हम अगला क्या प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार tan x को देख लेते हैं, क्योंकि tan x का भी sec स्क्वायर एक्स क्यूब होता है डिफ्रेंसिएशन, इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू tan x को कंसिडर करेंगे, इसके ग्राफ वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और 0 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, हल्का सा ऐसे। और
ऐसे यहाँ पर 3π/2 चल रहा होगा, यहाँ पर -π/2 है तो यहाँ पर माइनस का 3π/2 चल रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पर ऐसे हो रहा होगा, यहाँ पर कहीं पाई होगा माइनस का, जिससे ये ज़ीरो हो रहा होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव पाई होगा जहाँ पर ये ज़ीरो हो रहा होगा। तो उसका जो ग्राफ होता है ऐसे चल रहा रहता है। ओके, तो इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर भी π/2 3π/2 जितने भी ऐसे पॉइंट हैं, वहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, वहाँ पर ये इन्फिनिटी को जा रहा है या फिर -इन्फिनिटी को जा रहा है, राइट। तो इसका जो डोमेन होता है, आप इसको ग्राफ से आराम से याद कर सकते हैं। ओके, इसका जो डोमेन होता है वो है अपना r माइनस 2n+1 /2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, राइट। ये इसका डोमेन है। अगर आप इसमें n = 0 डालोगे, ओह यहाँ पर मुझको पाई लिख देना चाहिए, पाई। अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर जगह π/2, यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अगर आप इसको -1 रखेंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पर भी, दैट्स वाई डोमेन का पार्ट नहीं है। कोडोमेन, डोमेन, अच्छा देखो कोडोमेन तो ये पूरा ही कवर कर रहा है ना, पूरा ये एंटायर वाई कवर कर ले रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोडोमेन अपना क्या होता है, पूरा का पूरा आर हो जाएगा इसका, राइट। अब चलिए अब करते हैं इसको, मैं y = कंसिडर कर लेता हूँ। अच्छा y = वो तो हो ही गया, तो मैं इसका dy/dx निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा, लिमिट Δx टेंड्स टू 0 10 x + Δx माइनस 10x। ओके, ओवर में क्या हो जाएगा, ओवर में हो जाएगा Δx, राइट। तो मैं इसको sin x बाय cos x करके एक्सपेंड कर दूंगा। लिमिट Δx टेंड्स टू 0 sin x + Δx ओवर cos x + Δx, क्योंकि tan x क्या होता है, tan x होता है sin x ओवर cos x, तो sin x ओवर cos x हो गया। ओवर में क्या चल रहा है, Δx चल रहा है, राइट। आगे चलते हैं। देखो लिमिट Δx टेंड टू 0, तो sin x + Δx इंटू में cos x, और फिर क्या चल रहा था, माइनस sin x इंटू में cos x + Δx। ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, Δx cos x + Δx, राइट। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दो, एक फॉर्मूला होता है sin a - b, ये होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो क्या ये उस फंक्शन के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या? अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो sin a cos b cos a sin हाँ cos a sin b हो गया। फिर आप बोल दो कि a जो है वो है x + Δx, b है x, तो लगा दो इसको यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। लिमिट Δx टेंड्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पर sin x + Δx माइनस का x ओवर Δx cos x + Δx, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया अपना लिमिट Δx टेंड टू 0
यहाँ से हो गया अपना साइन डेल्टा एक्स और में डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू आपको मालूम ही है, कोज एक्स है, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर आप देखो तो ये जो है ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 1 पर, क्योंकि आप जानते हो, अगर आपको ये 11th क्लास से नहीं मालूम कि साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 इक्वल टू 1, अगर आपको ये नहीं मालूम तो भी याद कर लो, और क्या। और अगर आपको एक और मेथड सीखना है तो ये लो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। आप इसको यहाँ पर पुट करोगे, इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो एक्स को कॉमन लोगे और डिनोमिनेटर में डेल एक्स हो जाएगा, ऊपर से भी डेल एक्स हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा टर्म बच जाएंगे यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डेल एक्स पावर 4 हो जाएगा, तो ये 0 को चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर ये बस 1 बच जाएगा, तो वो ही है ये 1, राइट। तो यहाँ से तो हमको 1 मिल गया, चाहे आप इसको 11th क्लास के मेथड से कर लो, चाहे आप बीएससी के मेथड से कर लो। और यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स 0 को जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर हो गया अपना 1 अपन कोज स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो गया अपना क्या, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलिए जो कुछ हैं और भी उनको एक दो को और कर लेते हैं। तो देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका। ओके, तो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या पता पड़ा, यहाँ से पता पड़ा कि x इज इक्वल्स टू वट, साइन y। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूँ, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूँ तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, राइट, क्योंकि x की पावर n का तो डेरिवेटिव यही होता है ना। ओके, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस y, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, और यहाँ पर y का भी आ जाता है dy बाय dx। अच्छा देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि a पावर 0 हमेशा 1 होता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r माइनस 0, कि कुछ भी हो बस a 0 ना हो, वरना ये अनडिफाइंड हो जाता है, राइट, मालूम ही नहीं है उसका कुछ, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर जो है ये तो हो जाता है अपना 1 ओवर सेक सॉरी कोज y, जो कि अपना dy बाय dx। अच्छा, ये क्या है अपने पास, ये है क्या अपने पास एक्चुअल में, कोज y होता क्या है, ये है क्या, ये है अपने पास कोज ऑफ y क्या है, साइन इनवर्स x, राइट, जो कि है बराबर में dy ओवर dx। अच्छा, साइन इनवर्स x को मैं कोज में लिख सकता हूँ क्या किसी तरीके से, चेक करते हैं। तो लेट कर लो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा x ओवर 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो 1 होता है। अच्छा, ये क्या होता है अपना, हिंदी में बोलते हैं इसको लंबट्टेकण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप इसको कोस थीटा निकालोगे तो कोस थीटा में क्या आएगा, आधार यानी कि बेस, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाइपोटेनियस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर, यहाँ पर 1 माइनस स्क्वायर का रूट हो गया, आधार है क्योंकि ये आधार है, इसको हम बेस बोलते हैं, उसमें CBSE के बोर्ड में बेस
और आधार पट्टे कण होता है, तो हाइपोटेनियस अपना 1 है, तो ये अपना 1 हो गया। यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आप इसको याद रखना। ये यूपी बोर्ड के बच्चे बोलते हैं, हिंदी मीडियम के। ये सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई या फिर आईसीएसई ये बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये साइन थीटा इक्वल टू ये मिल गया आपको, तो आप क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझको, यहाँ से मुझको मिल गया कि कोज थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है यहाँ पर ये, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोज थीटा ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा तुमको कि थीटा जो है वो है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नहीं, कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। तो अब क्या है, अब अपने पास क्या था, अपने पास था डिवाई बाय डी एक्स 1 बाय कोज साइन इनवर्स एक्स। तो अभी हमने देखा कि थीटा जो है वो है साइन इनवर्स एक्स, जो कि अभी हमने आगे निकाला, आगे हमने ये ड्राइव किया क्या कि यहाँ से हमने ये ड्राइव किया कि थीटा जो है वो कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, थीटा की या फिर साइन इनवर्स एक्स की डी एक्स, जो कि है 1 अपॉन कोज थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना, और थीटा क्या है, ये 1 अपॉन कोज ऑफ कोज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, राइट। अच्छा देखो, अब क्या करते हैं, अब अपने पास जो सेक इनवर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह का आपको आ ही गया होगा इसके बाद। अगर अब मैं क्या करता हूँ, सेक इनवर्स एक्स का करता हूँ, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू क्या, सेक वाई। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या, सेक वाई इंटू टेन वाई, क्योंकि सेक वाई का डेरिवेटिव यही होता है, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, राइट। वेरी गुड। तो देखो सेक वाई की तो वैल्यू हमको मालूम है कि ये है अपने पास एक्स, बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा एक्स टेन वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। अब मुझको टेन वाई चाहिए, तो हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई जो होता है सेक स्क्वायर वाई, और सेक की वैल्यू हमको मालूम है, तो हमको क्या मालूम है कि टेन स्क्वायर वाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये तो अपने पास एक्स था, तो मतलब सेक वाई अपने पास एक्स था और उस पर स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से 1 इधर पहुँच गया। यहाँ से टेन वाई जो है हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो जी, ये भी हो गया। तो मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बोले थे कि इनको हम प्रूफ करेंगे, ये होते कैसे हैं, वे सभी के सभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं। देखिए,
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया प्रूफ, ये भी कर दिया और ये दोनों हो चुके हैं। अब आगे हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।